कुछ नामुकम्मल से रह गए, कुछ दरमियान हो गए, वादे तेरे भी जेके एसएसबी के इम्तिहान हो गए। जूनियर असिस्टेंट का झटका अभी अभी पूरे स्टेट में लगा हुआ है एस्पिरेंट्स को, लेकिन इस झटके में कहीं ये नहीं भूल जाना कि आगे दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उस जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के शौक में मैं भी इस चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई इन चीजों पे तो कई लोगों ने पूछा कि अब हम किस पे फोकस करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे कि जेके पीएसआई पे, क्योंकि दोनों की टेंटेटिव डेट जेके एसएसबी ने जून का महीना दिया था। अब दो सवाल हैं, एक तो ये कि इन दोनों में से फोकस किस पे किया जाए, दूसरा कि जिस एग्जाम पे फोकस किया जाए उसकी एग्जाम की तैयारी अपग्रेड कैसे की जाए, यानी अब क्या एक्स्ट्रा किया जाए कि लेटेस्ट पैटर्न ऑफ जेके एसएसबी को हम डील कर पाए। सबसे पहला सवाल, फाइनेंस अकाउंटेंट जेके पीएसआई, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब जो है वो जेके पीएसआई है और दूसरी फाइनेंस अकाउंटेंट है। दोनों ही बहुत अच्छी मानी जाती हैं, दोनों ही बहुत लोगों की शौक की जॉब होती है। अब लोगों ने दोनों के फॉर्म भरे हुए हैं और हमारे स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना है कि मुझे नहीं लगता हम अब इस पर्पज से सोच रहे हैं कि हमारे लिए कौन सी जॉब है, हम कहते हैं कुछ भी मिल जाए। लेकिन हाँ, ये दोनों ही मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब है और मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है किस तरीके से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट इज अ बेटर जॉब देन एनी अदर जॉब। इस वक्त पे डिसीजन लेना कि किसको प्राइमरी बनाए किसको सेकेंडरी बनाए, देखो दोनों को तो बराबर टाइम नहीं दे सकते आप, क्योंकि दो किश्तियों में सवार होना यानी दोनों चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। किसी एक को प्राइमरी रख सकते हो और दूसरे को सेकेंडरी रख सकते हो, ये बात तो क्लियर है। बोथ ऑफ देम कैन नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस इन द अपकमिंग 6 और 8 वीक्स। अगर हम एज्यूम करते हैं कि जून के एंडिंग में भी एग्जाम हो तब भी आपके पास मुश्किल से 8 वीक हैं, तो अगले 8 वीक में दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि दे पाएंगे तो वो भूल जाओ, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस आप नहीं दे सकते। एक को प्राइमरी करना पड़ेगा, दूसरे को सेकेंडरी करना पड़ेगा। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा आपके आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, अभी पिछले 6 महीने से आप क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको प्राइमरी किसको रखना है। आइए हम देखते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जीएस की हेवी वेटेज, जीएस प्लस अकाउंट्स की जो 50% ऑफ द सिलेबस यही है, 50% ऑफ द मार्क्स यही है। फाइनेंस अकाउंट स्टूडेंट 120 मार्क्स का पेपर है और जेके पीएसआई 200 मार्क्स का पेपर है। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, इसमें 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। अब ये जो पैटर्न है हमें मालूम नहीं है क्या ये एसएससी पैटर्न फॉलो करेंगे या जो इनने हाल जूनियर असिस्टेंट में किया वैसा पैटर्न फॉलो करेंगे। ये बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। काफी हद तक हमें फिर भी पता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के 3 किस्म के एग्जाम हो चुके हैं। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हुआ था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2021 में भी हुआ था, 2024 में भी हुआ था। सो वी हैव अ फेयर आइडिया कि किस किस्म के एग्जाम आते हैं। दूसरी बात, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है वो ज्यादा कैटेगराइज्ड है। हमें मालूम है कि 30 क्वेश्चन अकाउंट से आने ही आने हैं, हमें मालूम है 30 क्वेश्चन जीएस से आने ही आने हैं, 10 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आने ही आने हैं, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आने ही आने हैं, 10 क्वेश्चन मैथ से आने ही आने हैं। तो वहां पे कैटेगराइजेशन ज्यादा है, 8 कंपोनेंट है इसके, और यहां तो हम देखते हैं यहां पर 5 ही कंपोनेंट है जिसमें आप हाथ पैर मार सकते हो। तो प्रेडिक्टेबिलिटी यहां ज्यादा बढ़ जाती है, यहां पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, किस पे ज्यादा फोकस करें किस पे कम फोकस करें। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की स्ट्रैटेजी पे मैं कई वीडियो बना चुका हूं और जो न्यू वर्सेस ओल्ड पैटर्न पे भी मैं वीडियो बना रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आपको किसको चूज करें। देखिए, जिन लोगों ने पिछले कई महीने जूनियर असिस्टेंट में बिता दिए, उसकी तैयारी को अच्छे से किया, उन लोगों के लिए तो ऑब्वियस चॉइस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ही है। आप लोगों ने ऑलरेडी जीएस पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वही जो जीके भी पूछता है, आप लोगों ने ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्यूटर पढ़ा है। अब कंप्यूटर का नाम सुनते भी नींदें उड़ जाती है, नहीं, बट डोंट वरी, वो सबके लिए मुश्किल था। कट ऑफ भी हमने बता दिया है, 38 +-2 जाएगा, तो अगर इसमें भी डिफिकल्टी लेवल आएगी तो कट ऑफ गिरेगा। उस चीज को तो आप जानते ही हैं, बस अपने लेवल पे आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो जिन लोगों ने जूनियर असिस्टेंट की तैयारी की अभी तक बहुत कायदे से, या वो बाकी जेके एसएसबी एग्जाम को दे रहे थे, उन लोगों के लिए तो बट ऑब्वियस चॉइस है कि वो FAA को ही प्राइमरी बनाएंगे, यही इनका प्राइमरी एग्जाम रहेगा। अगर उन्होंने जेकेपीएससी का फॉर्म भरा है तो इसके लिए दिन में 2 से 3 घंटे निकाल पाए तो ठीक, अदरवाइज पूरा का पूरा टाइम इसको दीजिए, प्राइमरी एग्जाम इसको बनाइए। क्योंकि ये वाला पैटर्न जो है एसएससी पैटर्न होगा कि जेकेएसबी पैटर्न होगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, वी डोंट हैव एनी आइडिया। पहली बार एसएससी पैटर्न पे एग्जाम होने वाला है और ये वाहिद एग्जाम है, एलोन एग्जाम ऐसा है जो एसएससी पैटर्न पे होगा। तो आप
प्राइमरी टारगेट इसको बनाइए, क्योंकि अभी तक जितना भी आपने पढ़ा उसमें से तकरीबन 40 to 50 मार्क्स आपने ऑलरेडी बहुत कायदे से जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पढ़ लिया है या बाकी जेकेएसएसबी एग्जाम में पढ़ लिया है। तो यहां पर आपका ओवरलैपिंग एरियाज बड़े सारे थे। जीएस ओवरलैपिंग था 30 नंबर का, 10 नंबर का इंग्लिश ओवरलैपिंग था, 10 नंबर का कंप्यूटर ओवरलैपिंग था, और कहीं ना कहीं जिनने प्रीवियस जेकेएसबी एग्जाम दिए उन्होंने बेसिक साइंस भी पढ़ी हुई है, तो 10 नंबर का वो भी ओवरलैपिंग है। इकोनॉमिक्स में कई सारे टॉपिक हैं जैसे कि नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, है ना। तो ये 40 to 50 मार्क्स ओवरलैप कर रहा था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जूनियर स्टूडेंट के लिए कायदे से पढ़ा, उनको तो बट ऑब्वियस यही करना है। हाँ, जिन लोगों ने एक अच्छा खासा टाइम पिछले साल, नोटिफिकेशन तो पिछले साल की है, पिछले से भी पिछले साल की 2024 में नोटिफिकेशन आई थी, जिन लोगों ने 2024 से लेकर 24 का पूरा 24 और 25 का पूरा साल, 24 के एंड में आई थी तो 25 का पूरा साल अगर आपने जेकेपीएसआई पे दिया है, अच्छे से प्रैक्टिस की है और आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी ही इसी जॉब पे है और आपने मैथ्स रीजनिंग को अच्छे से पढ़ा है, मैथ्स रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटीज को, तो आपके लिए ये प्राइमरी एग्जाम हो जाएगा और एफडब्ल्यू सेकेंडरी एग्जाम हो जाएगा। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने जेकेपीएसआई की, उनका कुछ और फोकस है ही नहीं, उन्होंने कहा सर हमने जेकेपीएसआई के लिए पढ़ा है, हमारा फोकस वही है, हमें बनना ही वही है। तो उन लोगों ने जूनियर असिस्टेंट में भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एग्जाम बेशक दिया बट उन्होंने उस हिसाब से नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ा जेकेपीएसआई के हिसाब से ही है। तो अगर तो 2025 का साल आपने बहुत कायदे से जेकेपीएसआई के एग्जाम के लिए पढ़ा, मैथ्स, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटीज के फियर को ओवरकम किया, तो आपके लिए यही एग्जाम है, क्योंकि 50% पेपर तो मैथ्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज का ही होने वाला है। तो उन लोगों के लिए जेकेपीएसआई बेटर है और सेकेंडरी एग्जाम एफडब्ल्यू को कर दो। इन एनी केस अभी तक कुछ क्लियरिटी नहीं है कि जेकेपीएसआई का एग्जाम जून में होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फाइनेंस अकाउंटेंट का पेपर वक्त पे ही होगा, जून में ही होगा, या बहुत कमाल हो गया जरा जरा जुलाई में जा सकता है, क्योंकि जून में 23 जून को केएएस का एग्जाम भी है, केएएस मेंस का। तो 23 जुलाई से लेकर ऑनवर्ड्स टिल 23 जून से लेकर 1 जुलाई तक वो एग्जाम रहेंगे, तो लास्ट वीक में तो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते कम से कम। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद पॉसिबिलिटी है जुलाई में चला जाए, या हो सकता है कि 3rd वीक ऑफ जून में हो जाए। इन एनी केस एफडब्ल्यूए पर कोई भी ऐसे इशू नहीं जिससे वो एग्जाम रुके, तो बिना ये मत किसी भी फेक होप में रहना कि एग्जाम डिले होगा एनीमोर, नो, आप जून के हिसाब से प्रिपेयर करिए। दूसरी बात, आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, अगर इस स्टेज पे आप मई और जून के महीने में, क्योंकि अप्रैल तो खत्म हो चुका है, अगर आप वीक में 2 से 3 टेस्ट्स, चाहे वो हाफ लेंथ 60 क्वेश्चन के हो, चाहे वो फुल लेंथ 120 क्वेश्चन के हो, नहीं लगा रहे, तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में। अगर आप हर संडे रिवीजन नहीं कर रहे, आज से हर संडे रिवीजन नहीं कर रहे, तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशली जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड और जूनियर असिस्टेंट नहीं देखा, तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में। तो नंबर 1, वीक में कम से कम एटलीस्ट 2 टेस्ट तो होने ही चाहिए। कैसे? पेन एंड पेपर मोड में, वो नहीं कि आप अभी भी मोबाइल पे कर रहे हैं। नंबर 2, हर संडे रिगरस रिवीजन। रिगरस रिवीजन समझते हो? जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको जल्द से जल्द रिवाइज करो, बिना रिवीजन की आपकी पढ़ाई जीरो है। नंबर 3, अगर आप इस लास्ट महीने जो भी आपको रह गया है पढ़ने के लिए, वो यही अप्रैल और मई के फर्स्ट 2 वीक है, उसके बाद कुछ भी नया नहीं पढ़ना, उसके बाद सारे पुराने को रिवाइज करना है। अगर आप मई के लास्ट वीक्स में भी नया कुछ पढ़ रहे हो तो आपने ब्लंडर किया। पीवाईक्यू एनालिसिस, जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के प्रीवियस पेपर है और जूनियर असिस्टेंट का लेटेस्ट पेपर है और वाइल्ड लाइफ गार्ड का लेटेस्ट पेपर है, इनको देख लीजिए, उस हिसाब से अपग्रेड कीजिए। और टेस्ट सीरीज वही अटेम्प्ट करना जिसमें मैच द कॉलम और मल्टीपल स्टेटमेंट वगैरह जो है एग्जाम क्वेश्चंस हो। एडवांस लेवल टेस्ट देना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, मैंने अभी परसों ही एक वीडियो बनाई थी ट्रिक्स के ऊपर। अब सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब आपको एजुकेटेड गैस भी करना पड़ेगा, इसकी भी आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। ये महारत कैसे हासिल करोगे? जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप एजुकेटेड गैस करोगे, उतना ही ज्यादा आप ट्रिक्स लगा पाओगे, उतना ही ज्यादा आप एलिमिनेशन मेथड लगा पाओगे। और इन ट्रिक्स और टिप्स की मदद के बगैर मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा भी पढ़ा होगा आपने तो आपको कट ऑफ क्लियर करने में दिक्कत तो आएगी। समझे भाई? तो अगेन निष्कर्ष ये निकला
कि फाइनेंस अकाउंट स्टूडेंट वो लोग फोकस करेंगे जिन लोगों को अभी भी मैथ्स, रीजनिंग जो कि मेंशन्ड है जेके बेसिक सिलेबस में और मैथमेटिकल एबिलिटी से प्रॉब्लम है, और वो लोगों ने एटलीस्ट जूनियर स्टूडेंट का पेपर बहुत ध्यान से पढ़ा था, या फिर अभी रिसेंटली वो डेडिकेटेडली पिछले 4-5 महीने से फाइनेंस अकाउंट पे फोकस थे। और वो लोग जो जेके पीएसआई जिन्होंने बहुत कायदे से पढ़ा था और उन लोगों का जो है काफी कमांड आ चुकी थी उसके सिलेबस पे, उन लोगों ने मैथ्स, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटीज पे कमांड हासिल कर ली थी, उनका प्राइमरी एग्जाम जेके पीएसआई हो जाएगा। दोनों एग्जाम को बैलेंस करना मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ दिग्गज लोग हों आप में से जिन लोगों के लिए बैलेंस करना पॉसिबल है। मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं एवरेज एस्पिरेंट के हिसाब से बता रहा हूं। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम में आएगी। बहुत सारे कमेंट्स थे हमारे प्रीवियस वीडियो पे कि कौन सा चूज करें। सो दिस इज द वे टू चूज। इन एनी केस अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग अभी भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे एड्रेस करने की। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।